अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के महीनों में पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखने की बेहतरीन मिसाल इस वीडियो में मौजूद है, जिसमें न सिर्फ मुर्गियों से अंडों की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए अमली तौर पर रहनुमाई दस्तयाब है, बल्कि सर्द मौसम में जिस्मानी सेहत को बहाल रखने की तदाबीर भी हम सब के लिए मिशल राह हैं। 500 फुट लंबाई और 45 फुट चौड़ाई पर मुश्तमिल ये मुर्गी खाना 15,000 देसी मुर्गियों के लिए इस पोल्ट्री फार्मर की दानशमंदाना हिकमत अमली के बायस एक पुरसकून रिहाइशगाह है, और इसके साथ ही इसी वुसअत का दूसरा मुर्गी खाना भी मौजूद है, जिसे मौसम और आब हवा की मुनासबत से बरोए कार लाया जाता है। इन खूबसूरत मुर्गियों की पैदावार की खूबसूरती कामल बेजवी शक्ल के अंडों की सूरत में नजर आती है। यहाँ पानी की फराहमी मुर्गी खाना के बगली पहलू में प्लास्टिक पाइप की लाइन बिछाकर की जाती है, ताकि किसी भी लम्हे मुर्गियों के जिस्म में पानी की कमी अंडों की शरह को मुतासर न कर सके और ना ही पानी जमने पाए। अतराफ में ऊपर की जानब लोहे की बारीक तार लगाकर इसमें कुंडियों के साथ पर्दों को लटकाना मुर्गियों को बराह रास्त यख बस्ता हवा से बचाकर उनकी सेहत बरकरार रखने में इंतहाई मुआवन तरकीब है। सूरज की भरपूर चमक में से कुछ किरणों को मुर्गी के बिस्तर तक रसाई बिस्तर से नमी के तनासब को कम करने के साथ साथ उसे खुश्क करने, पुरसकून और नरम रखने के साथ साथ उसकी जरासीम कुशी करके जरसूमों की मिकदार में इजाफा को रोकती है। जबकि मुर्गी खाना की दूसरी जानब जहां धूप दिन 9 बजे से 2 बजे के दरमियान दस्तयाब नहीं होती, वहां से बिचाली का कुछ ना कुछ हिस्सा उठाकर धूप वाली साइड पे डाला जाता है और धूप वाली जगह से खुश्क बरादा सायादार जगह पे मुंतकिल करके एक गरमाइश वाला पुरसकून माहौल मुहैया किया जाता है। एक तजर्बाकार पोल्ट्री फार्मर की यही मनसूबाबंदी होती है कि उसने हरारत को बाहर निकालना है, गैसेस को बाहर निकालना है, नमी को बाहर निकालना है, प्रीडेटर्स यानी कि शिकारियों को ख़तरा नहीं होने देना। कहीं से भी टूट फूट होती है उसकी फौरी मरम्मत करनी है और सुराख मैंने नहीं रहने देने। एक तो उसने अपने चिकन्स को इस मौसम के तनाव से महफूज रखना है और दूसरा उन्हें प्रोडक्टिव भी रखना है कि वो अच्छी तरह से बेहतरीन शरह के साथ अंडों की मिकदार देते रहें। उसके लिए आपने अपने चिकन्स को अच्छी तरह से खिलाना है, यानी कि मर्जी के मुताबिक उनकी खुराक तक रसाई होनी चाहिए। इस वेदर में मुर्गियां मुर्गी खाना में मौजूद दर्जा हरारत के मुताबिक खुद फैसला करेंगी कि कितनी खुराक खानी है और उसके मुताबिक वो एडजस्ट भी कर लेती हैं, क्योंकि एनर्जी यानी ताकत की दस्तयाबी मौसम सरमा में इंतहाई ज़रूरी होती है और ये एनर्जी उन्होंने फीड से लेनी है, ये एनर्जी उन्होंने उस खुराक से, उस ग़िज़ा से लेनी है जो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं। अब यहाँ पे इस मरहले पे आपके साथ कुछ तज्ज़िया शेयर करता चलो, बाकी बातें बाकी मज़ीद वजाहत आगे चल के होगी। इन 30,000 मुर्गियों की अगर रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 82% प्रोडक्शन हो, 82% प्रोडक्टिव हों अगर आपकी हैंस, तो ये 24,600 अंडे रोज़ाना हासिल होते हैं। मौजूदा रेट स्टैंडर्ड रेट 6,200 रुपये फ़ी पेटी के हिसाब से 17 रुपये 22 पैसे का फ़ी अंडा दस्तयाब होगा फार्म से। अब 24,600 रोज़ाना अंडे हासिल हों, फ़ी अंडा 17 रुपये 22 रुपये के हिसाब से हो, तो ये 4,23,600 रुपये बनते हैं। लेकिन इसमें से अब हमने फीड कास्ट को माइनस करना है। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी के इस मरहले के ऊपर ये 92.5 ग्राम यानी कि 92.5 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से फीड खा रहे हैं। इन 30,000 चिकन्स की ये लगभग 2805 किलो फीड बनती है। अब इन केजीज़ को हम बैग के हिसाब से देखें तो तकरीबन 56 बैग इसके ऊपर लग जाते हैं। एक बैग की कास्ट 3,200 रुपये पड़ती है, तो ये 1,79,200 रुपये सिर्फ फीड कास्ट है डेली की बुनियाद पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 82% प्रोडक्शन के साथ 24,600 अंडा आ रहा था और यहाँ पे उसकी फीड कास्ट भी निकाल ली जाए, तो उसमें से 2,44,400 रुपये फिर भी बचते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करना ये ज़रा नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन यहाँ पे इस अनथक मेहनत के बायस इस चीज़ को मुमकिन बनाया जाता है। अगर 50% प्रोडक्शन हो, रोज़ाना 15,000 अंडा हो, तो वो भी डेली की 78 से 79,000 की प्रॉफिट दे जाता है। अगर 55% हो, 16,500 अंडों के साथ 1,05,000 के करीब डेली की प्रॉफिट इससे हासिल हो जाती है। इसी तरह 60% के साथ 1,30,000 प्लस, 65% प्रोडक्शन के साथ 1,56,000 प्लस, 70 के साथ 1,82,000 और 75 के साथ 1,90,000 से 91,000 के दरमियान डेली का प्रॉफिट मार्जिन होता है, कम अज़ कम इसमें से फीड का खर्चा निकाल के।
अब ये सारी की सारी प्रॉफिट ऐसे ही बरकरार नहीं रहती, ये वक्त के साथ साथ फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे आती जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन परसेंटेज, प्रोडक्शन का मार्जिन अप होता है, उसी तरह से फार्मर को पैसे भी बच रहे होते हैं। अब इसके दरमियान अगर चिकन्स को किसी किस्म की कोई डिजीज़ आ जाती है, को आर्जा लाहक होता है, या वेदर सपोर्ट ना करने की वजह से आपके चिकन्स उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देते, उस तरह की कारकर्दगी नहीं देते, तो यही प्रॉफिट मार्जिन बहुत नीचे आने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस फार्म पे यहाँ पे मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है वो ये कि चिकन्स फुली फेदर्ड है। फुली फेदर्ड से क्या मुराद है कि इन चिकन्स को जब ये अपनी प्रोडक्शन पे पहुँचते, इनकी रीडिंग के दौरान, जब ये पुलट फेज़ पे थी, जब ये पट्टियाँ थी, उस दौरान इस तरीके से मैनेज किया गया है इनके बॉडी वेट को, इनके इन्वायरमेंट को, कि जिस वक्त ये सर्दियों में प्रोडक्शन पे आएंगी, अंडों का रेट भी अच्छा होगा, उस वक्त इनके जिस्म के ऊपर मुकम्मल पर होने चाहिए। क्योंकि जिन मुर्गियों के जिस्म के ऊपर पर मुकम्मल नहीं होते, वो मौसम सरमा में इतनी आसानी से सर्वाइव नहीं करती, मालक का बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, मशक्क़त लेती हैं और पैसा भी लेती हैं। इसलिए आपने वो वाले चिकन्स जिनके मुकम्मल पर नहीं हैं, वो इस वेदर में सबसे अलग करके उनकी अलग से मैनेजमेंट करनी है। मीनवाइल यहाँ पे आपको एक भी चिकन वैसा नज़र नहीं आएगा जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा था। फुली फेदर्ड होना इसका मतलब यह है कि वो अपने मालिक के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को बआसानी मेंटेन करके कम अखराजात का बायस बनते हैं। जितनी ज़्यादा आपके चिकन्स की कलगी ऊपर से नीली फिरती जाएगी, आपको उसे टच करने से उसमें ठंडक फील होगी, उसका मतलब ये होता है कि उस मुर्गी खाना में दस्तयाब दर्जा हरारत और नमी ये आपके चिकन्स को सही तरह से अपनी सेहत को मेंटेन करने में हेल्प नहीं कर रहे। यहाँ पे वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है जो आपके साथ शेयर किया, आपको दिखाया है, उसका मकसद इस तरह रखने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताज़ा पानी की सप्लाई और भरपूर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। अंडों की परफेक्ट शेप हासिल करना उसी वक्त मुमकिन होता है जिस वक्त आपके चिकन्स सारे स्ट्रेस फ्री होते हैं। ये रूस्टिंग की जगह है, रूस्टिंग या पर्चिंग कहते हैं कि ऊपर किसी जगह पे बैठना, ये हैबिट चिकन्स को पसंद होती है। ये नीचे की जानब लोहे की या तांबे की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज चिकन्स को उनके पंजू के ज़रिए ठंडक पहुंचती है। जितना ज़्यादा आपके चिकन्स मौसम सरमा में जंपिंग करके ऊपर वाली जगहों के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, उतना वो अपने जिस्म के अंदर गर्माइश फील करते हैं। इसे कहते हैं चिकन्स को बिजी रखना, उन्हें मसरूफ़ रखना, उन्हें बोरियत का एहसास ना होने देना। जितना ज़्यादा चिकन खुद को बिजी रखेंगे, उतना डे टाइम पे और उतना ही नाइट टाइम पे उनके बॉडी के अंदर हरारत इकट्ठी होती है, और वही हरारत उन्हें अपना जिस्मानी दर्जाहत मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लोकल ब्रीड अपने इलाके की नस्ल सख्त जान होती है, वो वहाँ पे दस्तयाब वेदर के साथ, मौसम के साथ बेहतरीन तरीके से मुताबिकत अख्तियार करने की सलाहियत रखती है। इसीलिए ये देसी चिकन्स अगर बेहतरीन तरीके से मैनेज किए जाएँ, बेडिंग के हवाले से, हवा के गुजर के हवाले से, यख बस्ता ठंडी हवा बराह रास्त लगने के हवाले से, तो आपको अंडों की भरपूर और अच्छी मिकदार हासिल होती है। अभी ये स्टार्टर एग्स हैं, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चिकन का बॉडी वेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनका फीड इनटेक ग्राम फी परिंदा के हिसाब से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एग साइज़ भी बढ़ेगा, एग रेट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। अब इस मुनाफा के शरह को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखने के लिए सबसे पहला स्टेप पोल्ट्री फार्मर का यहाँ पे ये है कि मैंने अपने चिकन्स की मोर्टेलिटीज़ नहीं होने देनी, उनकी अमवात नहीं होने देनी। जिस वक्त चिकन्स हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेटेड से क्या मुराद है कि आबीदा होना, जिस्म के तमाम खुलियों में पानी की भरपूर मिकदार का दस्तयाब होना, उस वक्त चिकन्स की अमवात इस वेदर में बहुत कम या ना होने के बराबर होती हैं और अंडों की पैदावार भी बेहतरीन हासिल होती है। सांस और आंखों के मसाइल का तल्लक वेंटिलेशन के ख़राब होने के साथ है, हवा का ख़राब गुजर की वजह से है। नीचे की जानब जो बिछाली होती है उसमें मुख्तलिफ गैसेस की, मोहलिक गैसेस की पैदावार के साथ उसका तल्लक होता है, ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और उससे भी ज़्यादा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस उस वक्त बनेगी जिस वक्त आपके चिकन्स स्ट्रेस यानी कि तनाव में आके, आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से, आपके कम शऊर की वजह से उनकी बीठें लूज़ होना शुरू हो जाएंगी। अब उन लूज़ बीठों के अंदर पानी की मिकदार, पानी का पोर्शन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। वो हाइड्रोजन बीठों में मौजूद नाइट्रोजन के साथ मिलके NH3 अमोनिया गैस पैदा करेगा और वही अमोनिया गैस आपके चिकन्स की आंखों के लिए, पलकों के लिए मसलसल इरिटेशन का बायस बन के उनमें सोजिश का बायस बनेगी।
वक्त के साथ साथ वहाँ पे अंदर की जानब से पानी बहना शुरू हो जाएगा और फिर उसके साथ जब दूसरे जरसूमे मिक्स होंगे, डस्ट मिक्स होगी, तो वहाँ पे अंदर रेशा बनने की वजह से उन्हें नज़र आना बंद हो जाता है और वही चिकन्स खुराक और पानी की तरफ सही तरह से रसाई नहीं कर पाते और उसके बाद उनका वज़न कम होते होते क़ुव्वत मदाफ़त ज़ीरो होते होते मुख्तलिफ जरसूमे हमलावर होते हैं और चिकन्स अमवात का शिकार होने लग जाते हैं और यहीं से फार्मर की प्रॉफिट जो होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। इस सारे पोल्ट्री फार्म के एक एक पोर्शन को, मैनेजमेंट के तमाम पहलुओं को आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद यही है कि अगर आपने भी चिकन्स रखे हुए हैं, वो तादाद में कम है या ज़्यादा हैं, तो उसकी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए ये आपके पास रोल मॉडल है। कहीं पे एक चिकन भी आपको ऐसा नज़र नहीं आता जो स्ट्रेस में हो। जितना भी इनके करीब जाने की कोशिश करें, ये इस तरह से डर के भागते नहीं हैं, जो इस तरफ इशारा करता है कि इनकी केयर टेकर ने, इनकी निगहदाश्त करने वालों ने इसे बहुत ही एहतियात से रखा हुआ है। इस तरह के चिकन्स जिनकी ब्राइट रेड चमकदार कलगी आपको नज़र आए, उसका मतलब ये होता है कि इनका जो अंदर की जनब क्लच साइकिल है अंडों की पैदावार के लिए, वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। इन मुर्गियों ने हफ्ते में 5 से 6 और मे भी 6 से 7 अंडे लंबे अरसे तक देने। मौसम सरमा में आप अपने चिकन से अंडों की भरपूर पैदावार ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन बुनियादी बातों का पता होगा तो तब, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, दिन छोटे होते जाते हैं, तो वहाँ पे रोशनी की अदम दस्तयाबी इनके अंदर से अंडों की पैदावार को कम करने का बायस बनती है। आर्टिफिशियल मसनूई रोशनी के ऊपर आपने मुनस्सर होना है। आपने इनकी वाटर सप्लाई इस तरह से रखनी है कि किसी भी हाल में आपके चिकन्स, उनके जो ml है फ़ी परिंदा के हिसाब से जो उन्हें पानी दस्तयाब होना चाहिए, वो कम ना होने पाए। क्योंकि एक प्रोडक्शन वाला बर्ड जो कि आपको 70, 75, 80% प्रोडक्शन दे रहा हो, वो किसी भी मरहले पे अगर डिहाइड्रेटेड हो गया तो अंदर की जनब उसके टिश्यूज़, उसकी मुख्तलिफ बाफ्तें, उसके मुख्तलिफ उज़्व मुतासर होके उस चिकन की जिस्मानी सेहत को ख़राब करने का बायस बनते हैं। और जैसे ही एक मरतबा फलाक किसी एक भी कोताही की वजह से मुतासर होना शुरू हो गया, वहीं से उस फार्मर की इस पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का ज़वाल शुरू हो जाता है। लिहाजा छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस, छोटी छोटी सी सरगर्मियाँ जिसे हम इतना ज़्यादा मलहूज़ खातर नहीं लाते, वो आपके चिकन्स की हेल्थ के हवाले से और आपके लिए मुनाफा की शरह में इजाफा के हवाले से बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के तमाम स्टेप्स को देखने के बाद, तमाम क्लिप्स को अपने जहन नशीन करने के बाद, आपके पास जिस तरह का भी मुर्गी खाना है, तादाद में मुर्गियाँ कम हैं या ज़्यादा हैं, आप भी इसी तरीके से अपने फ्लाक के ऊपर ये सब कुछ अप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस वेदर में कम से कम ये शिकायत ना करनी पड़े कि चिकन्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आंखें ख़राब, सांस के मसाइल, इस तरह के बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और अब मेरे पास अंडों की वो वाली मिकदार नहीं आ रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो फार्मर्स के लिए मौसम सरमा में बेहतरीन तरीके से कामयाबी से इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होगी, मुआवन होगी, मददगार होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।